बचपन के यारों के साथ सफ़र पे निकल पड़ा। कुछ अनजान मोड़ आए पर हम मुस्कुरा के बढ़े। हर पल में छुपी थी एक नई कहानी। दोस्तों के साथ सफ़र बनी ज़िंदगी की नई ज़ुबानी। जब भी कहीं भी बाइक से गियर अप होके निकलता हूँ मेरे को इतनी ज्यादा खुशी होती है ना, मैं बता नहीं सकता। एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, आपको तो पता है मैं कहीं भी ट्रिप पे निकलूं मेरे साथ एडवेंचर होना ही होना है। तो अगर इस स्पीड में अपन चले और बार बार रुक रुक के चलेंगे ना तो डेफिनेटली, इन लोगों का तो नहीं पता, मेरे को जरूर नींद आ जाएगी। हम लोग एक जगह रुके और गाड़ियाँ पूरी बंद हो गई, अब चालू नहीं हो रही है और देख रहे क्या हो सकता है। फिलहाल कुछ बोल नहीं सकते, बाकी अब देखो। आई विश चालू हो जाए, ये देखो। लेकिन दिक्कत ये है कि करेगा कौन? करंट मारेगा ना, नहीं मारना ना। ठीक है, तो अगर तू देख के किया, हाँ आंखों में देख, आंखों में। स्टोन पेपर दी जाए, स्टोन पेपर दी जाए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रायपुर। आज है 14 अगस्त 2024। फिलहाल अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता है कि मैं ट्रिप पे निकल रहा हूँ। तो यस, फाइनली टाइम आ गया हमारा ट्रिप पे निकलने का। वैसे बेसिकली अभी सच बताऊँ तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30। पहले हमने सोचा था जब ये ट्रिप प्लान कर रहे थे कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे ताकि अपनी डेस्टिनेशन में इवनिंग तक पहुंच जाए। बट टू बी ऑनेस्ट, अभी पिछले पास्ट 1-2 डेज में रायपुर में भाई इतनी तेज धूप पड़ रही थी और इतनी गर्मी थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई इतनी धूप में अगर जाएंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम सनसेट के बाद निकलेंगे। तो फिलहाल मैं अभी बस अपनी गाड़ी रेडी कर रहा हूँ। टॉप बॉक्स मेरा पूरा लोड हो गया है, पूरा सामान। बट मुझे डर इसी बात का है कि जो चीज मेरे साथ सिक्किम में हुई थी वो चीज अभी वाले ट्रिप पे ना हो, क्योंकि भाई सच बता रहा हूँ हालत खराब हो जाती है। एंड आपको नहीं पता मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, तो आप सिक्किम सीरीज मिस कर दिए हो भाई, पहले जाके उसको देखो। तो फिलहाल मेरा टॉप बॉक्स रेडी है। मैंने जितना हो सके कम से कम लगेज रखने की कोशिश की है, बट स्टिल ये नई में नहीं 10-15 किलो का होगा शायद। एक बार गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। एंड बाय द वे, कल रात को ही मैंने फ्यूल अप करा दिया था गाड़ी में, क्योंकि फिर वो गियर अप होके पेट्रोल पंप में रुकना भाई वो अलग झमेला होता है, जो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, टॉप बॉक्स को माउंट करते हैं एंड मैं सीधा मिलता हूँ आपको गोप्रो पे। चलो भाई चले जाए। ओम नमः शिवाय। भगवान अच्छे से जाए, अच्छे से आए। चलो बाय मम्मी। लॉक नहीं किया हूँ। मम्मी मेरे को बोल रही है जोमेटो बॉय लग रहा है। बताओ किसे चाहिए दूसरों की रोस्टिंग जब तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी रोस्टिंग करती है। मैं ये जोमेटो वाला दिख रहा हूँ? मम्मी 40-50 हजार के कपड़े हैं ये। चलो ठीक है, बाय, ध्यान रखना। ओ भाई हालत खराब हो गई बॉय। फिलहाल जो मैंने अभी डेस्टिनेशन लगाई है वो है संबलपुर की। आपको एक लोकेशन तो पता चल गई, तो एक बार मैं संबलपुर पहुंच जाऊं, देन फिर आगे आपको बताता हूं कि हम एक्चुअली हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कहां है। संबलपुर यहां से है 274 किलोमीटर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे एक फ्रेंड को पिक करना है। एक्चुअली हम 4 दोस्त जा रहे हैं, जिसमें से 2 दोस्त ऑलरेडी निकल चुके हैं, एक मेरे साथ जाएगा विच इज आशीष पटेल। पता है मैं जब भी कहीं भी बाइक से गियर अप होके निकलता हूँ मेरे को इतनी ज्यादा खुशी होती है ना, मैं बता नहीं सकता। बाय द वे, आज का ब्लॉग छोटा सा रहेगा क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:30 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाफ एन आवर 40 मिनट्स बाद सनसेट हो जाएगा तो कम्प्लीटली डार्क ब्लैक हो जाएगा। तो रात में मैं उतना ब्लॉग करूंगा नहीं, इसलिए आई थिंक आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा होगा। बट टेंशन ना को, कल से जो ब्लॉग आएंगे बड़े बड़े होंगे रे बाबा। I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad. बाय द वे, आपको याद होगा मैं यहाँ पे एक फ्लैग लगाया करता था, वो फ्लैग मैंने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे एक ट्रेल पैक डलवा दिया है। ये इतना यूजफुल है, पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये वाटरप्रूफ नहीं। अगर ये वाटरप्रूफ होता तब तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाता। तो मैं अभी अपना फोन चार्ज पे लगाया हूँ, यहाँ पे मेरा फोन रखा है। सच से जिप खोलो
एक हाथ से ही बंद करो। और जिप भी इसकी बहुत तगड़ी है, YKK की जिप है। और अगर आपको YKK नहीं पता तो जैसे स्मार्टफोन्स में एप्पल होता है वैसी जिप्स एंड वेलक्रो में YKK का नाम आता है। वही दिक्कत है, बस ये वाटरप्रूफ होता तो भाई बेस्ट हो जाता है यार। फिलहाल तो अपनी फेवरेट स्पॉट पे मैं रुका हूँ, महासमुंद नदी मोड़ वाले ब्रिज के ऊपर। हम लोग समवेयर अराउंड 53 किलोमीटर कुछ चले होंगे और मनीष लोग का आता पता नहीं है। हम लोग पहले कॉल पे थे बट द थिंग इज वो वॉइस ब्रेक हो रही थी बार बार, तो मैंने बोला कि छोड़ो जी अपन गाने सुनते हुए चलते। तो मैं गाना सुन रहा था, पटेल अपना गाना सुन रहा था। और देखो बाइक कुछ ऐसी दिख रही है। एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, आपको तो पता है मैं कहीं भी ट्रिप पे निकलूं मेरे साथ एडवेंचर होना ही होना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो मेरा टॉप रैक फिर से क्रैक हो गया है। मुझे इस चीज की पूरी गारंटी थी कि मैं ट्रिप पे निकल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ बीटी तो मेरे साथ होगी। खैर फिलहाल तो कुछ सॉल्यूशन देखेंगे अपन आगे जाके। फिलहाल तो अभी मनीष लोग का वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं बस 5-10 मिनट में पहुंचने वाले, तो देखते हैं। तब तक ये सुनहरा व्यू एंजॉय करते हैं। ये बाय द वे सृजन जो चला रहा है अभी पल्सर 160। ये है मनीष भाई, इस स्पीड से चलेंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। तुम लोग कितने स्पीड? 450 सीसी है और हमारी देख लेगा। अबे तो भाई मैं 60-70 में आया हूँ। मैं भी 70-80 में आया हूँ, फर्क देखे ना गाड़ी। तुम लोग कहाँ पे पीछे हो गए थे? मेरे को 2-3 फॉल्स आ गए थे। यही दिक्कत है। जरूरी है ना। फिलहाल तो हम ऑलमोस्ट पथौरा के पास पहुंच गए हैं। राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 7:11 एंड हमने अभी तक ट्रेवल कर लिया 125 किलोमीटर। एंड वेदर भी फुल हमारा साथ दे रहा है भाई, बारिश नहीं हो रही है। सबसे अच्छी बात, बारिश होती है भाई तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हमको और स्लो जाना पड़ता। मजा आ गई राइड करके। हम लोग बाय द वे सरायपाली पहुंच गए हैं और लियो और मनीष का वेट कर रहे हैं। अगर मैं कभी लियो बोलूं कभी सृजन बोलूं तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लियो एंड सृजन दोनों एक ही है। उसके घर का नाम लियो है, सृजन उसका रियल नेम है। यहाँ पे चाय वाय थोड़ा सा पीते हैं, क्योंकि रोड ट्रिप पे निकलो और चाय न पियो तो फिर रोड ट्रिप अधूरी है भाई। एंड हम लोग अपनी लाइव लोकेशन भी भेज चुके हैं। उन लोग हमसे इतना दूर है भाई, उन लोग हमसे 30 किलोमीटर दूर है। अब पता ही नहीं चला कि कब इतने पीछे हो गए और हम लोग बहुत आराम से आए। 1-2 जगह बस थोड़ा सा भगाए हैं। फिलहाल उन लोग के आते तक थोड़ा चाय शाय मारते। अभी मैं अपना टॉप रैक चेक कर रहा था, तो टॉप रैक भाई बहुत तगड़ा है, कोई भी दिक्कत तो अभी तक नहीं आई है। वो जितना क्रैक हुआ था उतना का उतना ही है। फिलहाल टाइम हो गया 8:37 और हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे 7:40 को, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। अभी इन लोगों को कॉल किए तो बोल रहे कहीं रास्ते में रुके। मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई अगर यही स्पीड मेंटेन करके चलोगे तो हम लोगों को भाई पहुंचते पहुंचते 9-10 बज जाएंगे सुबह के भाई, फिर सोएंगे कब। और बाय द वे अब मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, फाइनली हम लोग जा रहे हैं पूरी। हमारा प्लान है पूरी, कोणार्क और 2-3 जगह उस साइड कवर करने का। बेसिकली प्लान ये था कि हम सुबह आराम से जाके 4-5 बजे पूरी पहुंचेंगे, बढ़िया सोएंगे, फिर उठ के दर्शन करेंगे, फिर घूमेंगे। बट जिस हिसाब से स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है अपने को पहुंचते पहुंचते 9-10-11 बज जाएंगे शायद। अगर इस स्पीड में अपन चले और बार बार रुक के चलेंगे ना तो डेफिनेटली, इन लोगों का तो नहीं पता, मेरे को जरूर नींद आ जाएगी। रात में हम लोगों का निकलने का डिसीजन बहुत सही था, क्योंकि भाई इतनी खाली रोड मिल रही है ना हमको, हार्डली कुछ ट्रकें चल रही है, बाकी देखो पूरी रोड ऐसी खाली है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है रात में कि जो सामने से गाड़ियाँ आती है उनकी जो हाई बीम है ना भाई वो बहुत इरिटेटिंग होती है। आप उससे कैसे डील करोगे वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। बट उस केस में भी हम लोग लकी है, क्योंकि हम लोग नेशनल हाईवे 46 में, विच इज मुंबई कोलकाता हाईवे। एंड यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ के डिवाइडर्स में इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं ना कि सामने वालों की लाइट्स नहीं आती। मतलब मैं भी अगर अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन करके अगर चला रहा हूँ तो सामने वाला भी इरिटेट नहीं होगा उससे, ना मैं उसकी लाइट से इरिटेट होऊंगा। फिलहाल तो हम लोग उड़ीसा एंटर हो गए। अंगुल है यहाँ से 244। एक हमारे साथ प्रॉब्लम और हो गई है, ये गाड़ी की लाइट्स अपने आप बंद हो जा रही है। ये देखो जैसे गाड़ी की लाइट जल रही है बंद हो रही है। नोट वन थिंग, ये BS6 इंजन है, इसमें स्विच नहीं होता है लाइट बंद चालू करने का, तो इसके कारण अपने को और स्लो चलना पड़ेगा। अभी हम लोग मैक्स 50-60 की स्पीड में चल रहे हैं। अभी तो चलो डबल लेन रोड है, आगे से अपने को संबलपुर के बाद आएगी सिंगल लेन रोड मिलेगी, तब अपने को बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। मतलब आज तो लग गए लबल। अभी आगे कहीं पे सोच रहे हैं रुकते हैं और एक बार इसकी लाइट चेक करते हैं कहीं फ्यूज उसका सीन तो नहीं हो गया। तो हुआ कुछ ये है कि मैं और मनीष थे इस बाइक में, तो अपन कुछ दिन पहले ही पूरा बनवाए हैं। रास्ते में सडन गाड़ी की लाइट बंद हो गई और हम लोग एक जगह रुके और गाड़ियाँ पूरी बंद हो गई, अब चालू नहीं हो रही है। और हमारा ये नमन भाई, हमारा मिस्त्री, गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है, देख रहे क्या हो सकता है। फिलहाल कुछ बोल नहीं सकते, बाकी अब देखो क्या होता है। और ये हमारा भाई मनीष लौंडा मनूस जो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी बंद हो गई। इससे पहले साले जहाँ जाता है वहाँ होता है। साले इससे पहले मैं चलाया तो मस्त चल रही थी, तेरे हाथ में गाड़ी है, गाड़ी बंद हुई। अभी तो फिलहाल सब फ्यूज निकाले हैं और इनमें से सब फ्यूज सही है। एक बार फ्यूज को वापस फिट करते हैं और फिर देखते हैं। एंड अपने को यहाँ पे कई सारे ट्रक वाले भैया मिल गए, हेल्प कर रहे थे हमारी, हाईवे चालू हो जाए फिंगर्स क्रॉस। तो उसका क्लस्टर का फ्यूज था ना वो चले गया, मेरे पास एक बैकअप फ्यूज रखा था तो उसको डाले फिर हो गया।
जय जगन्नाथ। चलो आगे चला। डोंट नो कैमरे जस्टिस कर रहे कि नहीं। ये हीराकुंड डैम, वो जो लाइट्स दिख रही है यहाँ पे कोई सा पावर प्लांट है। जब सिक्किम जा रहा था तो यहाँ रुका था। एंड भाई एक चीज तो बोलना पड़ेगा ब्रो, बनी को मान गया भाई। आई नो तू फर्स्ट टाइम ऐसे 600 किलोमीटर की राइड में आ रहा है। सीरियसली मैंने बनीश से एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी गाड़ी चलाएगा। मतलब बंदा 120 किलोमीटर रोके ही नहीं गाड़ी हम लोग नॉन स्टॉप। वो भी मैं अभी रोका, नहीं तो ये तो चलते ही रहता भाई। क्योंकि मेरे को ये व्यू देखना था वापस से, और आप लोगों को भी दिखाना था, इसको भी दिखाना था। टाइम हो रहा है अभी 12 और हम लोग संबलपुर से जस्ट 3 किलोमीटर पहले। तो हम लोग सोच रहे हैं अब संबलपुर क्रॉस करके कोई अच्छा सा एक रेस्टोरेंट देखेंगे, वहाँ रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। भाई फिलहाल तो एक बीटी और हो गई। इस व्लॉग में आप देखते जाओ कितनी बीटीज होगी। इसका टेल लाइट लटक गई थी, तो अभी हम यहाँ पे ये वाली मिट्टी को डाले हैं। और एक फेविकोल है एकदम हार्ड वाला, मैं नाम नहीं पता मेरे को, वो मनीष लेके आया, तो उसको डाले। तो अभी देखो अच्छा स्टिक हो गया, मतलब एक नंबर हो गया। तो ये कुछ न्यू सीखने मिला। बाकी हम लोग बॉक्सी ढाबा में रुके हैं। लेकिन मनीष देखो मानना पड़ेगा ब्रो, पहले नहीं सोचा था तू इतना अच्छा गाड़ी चलाएगा। मतलब 160 सीसी की बाइक को इतना अच्छा चलाया। मतलब भाई हम लोग एवरेज स्पीड मेंटेन करके आए 90 100। अगर वही ब्रो तू ADV 390 तो होता उसमें, तब तो इतना फास्ट अपन कवर कर देना भाई, मजा ही आ जाती। अभी भी यहाँ से अंगुल है 140 किलोमीटर, देन पूरी है वहाँ से 160 या 200 समथिंग किलोमीटर। मतलब मोटा माटी अपने को 300 समथिंग कुछ किलोमीटर अभी और कवर करना है। आपके लिए पेश है एक और नया एडवेंचर। फिर से गाड़ी का वही हाल हो गया भाई, और ये हाल किया है हमारे भाई ने। भाई नहीं पता मैं कि ये ट्रिप कब हम पहुंचेंगे। मेरे को लग रहा था बस पूरी पहुंचने वाले हो, फिर से वही सीन। तो अभी जैसे उस टाइम चालू करने की कोशिश किए थे वैसे ही करेंगे। कैसे तैसे हम लोग ये निकाले। उस टाइम क्या है कि ट्रक वाले भैया ने प्लास दे दिया था। अब अभी भी एक और बीटी हो गई है, इनमें से एक निकालते निकालते नीचे गिरी है और वो घूम गए। तो अभी हमारे पास ये 4 फ्यूज है। आई विश चालू हो जाए। ये देखो यही सीन हो रहा है। और मनीष ट्राई कर रहे। अगर आप सोच रहे हो कि लियो एंड आशीष कहाँ हैं, तो वो देखो वो दोनों वहाँ जाके सो गए हैं। सीरियसली कोई परवाह ही नहीं है इनको। और हम लोग बोल रहे तो क्या बोल रहे, हम लोग जिम्मेदार इंसान है ना। चेहरा क्या तू क्या हूर की परी है, तेरा चेहरा दिखाओ। भाई अभी हम लोग कर रहे स्टोल पेपर सीजर, क्योंकि हम दोनों ही बचे, वो दोनों तो वापस सो गए हैं। और लास्ट ऑप्शन लगाना है। सीरियसली हम लोग कैसे जुगाड़े, हम जानते हैं, बता नहीं सकता मैं कैसे जुगाड़े। बस समझ जाओ कोई बंद ढाबा के बाहर है जहाँ हमने डिनर किया था। वो भैया लोग भी जा चुके क्योंकि अभी 2 बजे गए ऑलमोस्ट। तो हमने कहाँ से तार लाया है। और अभी दिक्कत ये है, लास्ट टाइम जब गाड़ी बंद हुई थी तो इसमें 2 तारे ऐसे घुसाए थे। तो अभी ट्राई कर रहे हैं, अगर वैसा हो जाए तो फिर किस्मत। लेकिन दिक्कत ये है कि करेगा कौन, करंट मारेगा ना। नहीं मारेगा ब्रो, करना स्टोन पेपर सीजर करते हैं, जो जीता वो करेगा। तो एक ही मारना ना। ठीक है। तो अगर तू देख के किया, हाँ आंखों में देख, आंखों में स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। रात के 2 बजे स्टोन पेपर सीजर कर रहे हैं। मामा पक्का करंट ही मारेगा ना। अबे तू कपड़ा क्यों पकड़ रहा है, देखो खींचने लात मारना ना। भाई फाइनली 2:07 हो रहा है। 1 घंटा 10 मिनट ज्यादा ही लगा है आई गेस। फाइनली गाड़ी चालू हो गई। अब हुआ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो फ्यूज बॉक्स है ये सब ढीले हो गए। तो मैं क्या किया, सब ट्राई कर लिया हम लोग, कितने तार लगा के देख, इससे जोड़ के मैं ठोका। अचानक से यहाँ पे मीटर की लाइट जल गई भाई। असुर इसको उठाता हूँ। बे चल लियो चल जल्दी चल ब्रो, गाड़ी चालू हो गई है। भाई मत कर लियो, उठ जाओ, चल ले लियो, पूरी पहुंचना है। भाई ये तो सो रहा है अभी भी। खैर फिलहाल अब यहाँ से हम लोग निकलते पूरी। अब देखते हैं कैसे फिर बंद हो गया। तो बोला बंद करने, गाड़ी तो बंद किया तो वही हो गया। फिर से नहीं यार, ठीक है फिर से एक बार ट्राई करते, हो जाएगी। बहुत हो गया ये ब्लॉग, बहुत लंबा हो गया एंड मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है। जो कुछ भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आपको तब मिलता हूँ। हम लोग अब तक ट्रेवल कर चुके हैं 385 किलोमीटर। अंगुल बचा है एग्जैक्ट 99 किलोमीटर और रास्ते में चाय की दुकान दिख गई। बहुत गाड़ी चला लिए थे तो हमने रोका। ये गाड़ी बंद नहीं किए थे, पर चाय वाय सब पीने के बाद जैसे ही इसमें बैठे फिर ये बंद हो गया। और आप फिर से सोच रहे हो कि यहाँ पे आशीष, मनीष और मैं ही है। लियो कहाँ है? इस बार लियो बहुत यूनिक जगह सोया है। ये देखो सीरियसली, ये देखो खर्राटे ले। ऐसे कौन सो सकता है? गिरेगा भाई, गिरेगा। ऐसे कौन सो सकता है भाई? एपिक इंसान है लियो। फिलहाल फिर से ठोका पीटी चालू हो गई है हमारी। अभी देखो टाइम हो रहा है 4 बज गए। देखते हैं अब ये कितनी देर में ठीक होता है। जब हम लोग अंगोली से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर, और मैं को एक्चुअली गूगल मैप पे एक प्यारा सा व्यू दिख गया। मतलब हम मेन रोड से आधा किलोमीटर कुछ अंदर था और देखो वो जगह ये है। हम पूरा वहां से ऐसे आए हैं। बाय द वे डैम है यहाँ पे,
भाई क्या सेक्सी लग रहा है यार। तो हम सब सोच रहे 5 मिनट रेस्ट करते हैं यहाँ पे, और मैं एक छोटा सा टाइम लैप्स भी ले लेता हूँ। भाई सीरियसली ब्रो बहुत स्मूथिंग लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। इतने दूर राइड करके आओ और ये सुनहरा सा व्यू मिले तो भाई अलग ही मजे। मैं तो बताना ही भूल गया, इस डैम का नाम है दरजांग डैम, और ये अंगोला से सिर्फ 8 किलोमीटर पहले है। अगर आप आ रहे हो, अगर आप पूरी जा रहे हो और अंगोला के 8 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड में आप मैप पे देखा ना भाई, बहुत बड़ा सा एक पोर्शन दिखेगा आपको वाटर का, तो समझ जाना आप इस स्पॉट पे पहुंच गए। फिलहाल यहाँ पे अपना फोन रख के एक मैं छोटा सा टाइम लैप्स लेता हूँ। अब वो टाइम लैप्स एंजॉय करो। टाइम हो रहा है अभी 1:17, मतलब सोचो हमको इतना टाइम हो गया और हम लोग कोई भी नहीं सोए हैं। बाकी फिलहाल अभी मैं और आशीष है, ये पूरी का बीच है, वो जस्ट अभी पहुंचे और ये प्यारा सा व्यू दिख गया, तो मैंने बोला कि एक बार भाई रुक के ये व्यू आप लोगों को दिखाना चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग रूम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली सीन क्या है, हमने अपने जो रूम बुक की थी उसको हमने कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि वो गाड़ी वाला जो सीन हुआ था तो हमको पता नहीं था कि हम भुवनेश्वर में रुकेंगे कि कटक में रुकेंगे कि संबलपुर में रुकेंगे, गाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो उसको कैंसिल करवा दिए थे। बट अब हम पहुंच गए हैं, तो अब रूम अभी ऑनलाइन जो हम रूम बुक किए थे वो वापस से रीबुक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब उसका रेट तो 3,500-4 हजार हो गया है। तो अभी गूगल पे देख रहे हैं, यहाँ से पूरे रिजॉर्ट एंड होटल स्टार्ट हो जाते हैं। बट आज है 15 अगस्त, तो उसके कारण प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो हम सोच रहे हैं आज थोड़े अंदर के रूम ले लेते हैं विद इन 1 किलोमीटर के रेंज में। लियो और मनीष का अपडेट ये है कि उन लोग अभी 6 किलोमीटर पीछे है। अभी जस्ट हमारी बात हुई, उन्होंने लाइव लोकेशन भेजा, तब तक अपन रूम ढूंढते हैं। बाकी फिलहाल मेरी सच बताओ तो अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है व्लॉग बनाने की, तो मैं सोच रहा हूँ ये व्लॉग को यहीं एंड किया जाए। तो चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपन मिलेंगे ऐसी कैसी अगली वीडियो के साथ। अंटिल देन साइनिंग ऑफ नामान, बाय।